नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने टैरिफ्स को ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बना के रखी हुई है कि अगर कोई भी कंट्री यूएस को सामान बेचना चाहती है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। ना डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक बता रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उसका भुगतान तो अमेरिका को जनता को ही करना पड़ता और आपको ये रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा गिरी है एंड लोग टैरिफ्स का काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं और आज भी कह रहे हैं कि अमेरिका टैरिफ्स के कारण इतना सारा पैसा कमा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इस मूव को काउंटर करने के लिए अभी हाल ही में यह अनाउंसमेंट की है कि यूएस की गवर्नमेंट पर अमेरिकन को $2000 एज ए डिविडेंड देगी, क्योंकि अमेरिका टैरिफ्स के थ्रू इतना पैसा कमा रहा है। ना बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो $2000 पर अमेरिकन देंगे वो सच में होगा भी। विल अमेरिकन्स गेट ट्रंप प्रॉमिस 2000 टैरिफ डिविडेंड in November 2025? Trump reveals timeline for $2000 टैरिफ डिविडेंड चेक्स। ना एग्जैक्टली हुआ क्या है, एज यू ऑल नो, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ डाल रखे हैं कि अगर आपको यूएस में सामान बेचना है तो हमको टैरिफ दो। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा साफ फंडा है कि अमेरिका को बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए। ना डोनाल्ड ट्रंप ये बात भूल रहे थे कि इससे अमेरिका में ही इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी और एक दिन अमेरिका के लोगों को ही इससे दिक्कत होगी। ना एग्जैक्टली ये होना भी शुरू हुआ है। आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट काफी ज्यादा सेंटीमेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा राइज हो गई है, जिसका आपको मोस्ट रिसेंट एग्जांपल ये देखने को मिला कि जो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की वहां पर बड़ी हार हुई है। डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी धमकियां दी थी कि अगर इस स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो मैं उनके फंड को भी कट कर दूंगा। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा था, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की वहां पर बड़ी हार हुई है। ना इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने उस सेंटीमेंट को अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए अब यह अनाउंस कर दिया है कि यूएस ने टैरिफ्स के बदौलत इतने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं कि अब यूएस गवर्नमेंट पर अमेरिकन को $2000 एज ए डिविडेंड देगी, क्योंकि अमेरिका के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है। ऑब्वियसली ये हाई इनकम वाले अमेरिकन को नहीं मिलेगा, बल्कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले को ही मिलेगा। तो एक तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप जो उनके खिलाफ सारा सेंटीमेंट्स बना हुआ है ना, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं अभी भी जो अपना मूव किया था कि मैंने टैरिफ्स लगा के ये बताऊंगा कि इससे पूरी दुनिया में अमेरिका की हेजेमनी क्रिएट होगी, वर्ल्ड लीडर्स अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस करने आएंगे, उसी को डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि टैरिफ्स की बदौलत एक तो अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, उसके बाद वेरियस कंट्रीज अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस करना चाहती हैं, ट्रेड डील करना चाहती हैं, तो वो पैनिक में आके यूएस के साथ रेगुलर बेसिस पर बातचीत कर रही हैं। अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल और रिच बन गया है इस टैरिफ्स के कारण कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एक पूरा माहौल अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मूव की जरूरत क्या पड़ी। ना एग्जैक्टली हुआ क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं वो कह तो रहे हैं कि इससे यूएस गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसा कमाएगी, लेकिन अल्टीमेटली बात तो यही है ना कि इसका भुगतान अमेरिका की जनता को ही पड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस में कोई सामान पहले $100 का बिकता था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस कंट्री के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, अब यूएस में कितने का आएगा? $150 का। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये तो दिखा रहे हैं कि एडिशनल $50 यूएस गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं दिखा रहे कि वो मार्केट में अब $100 की जगह $150 का बिकेगा, जिसका मतलब ये है कि इसका भुगतान अल्टीमेटली अमेरिका की जनता को ही करना पड़ेगा। जो सामान वो पहले $100 में खरीदते थे, अब उनको उसके लिए $150 पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन यूएस में ही राइज होगा। तो ऐसा देखने को भी मिला है। आज के समय यूएस में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा राइज हो गई है कि अमेरिका के लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी दिक्कत आ रही है, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको ये देखने को मिला कि जो हाल ही
में इलेक्शंस हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की बड़ी हार हुई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि यूएस में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा राइज हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है क्योंकि वो ऐसा सामान अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो उसको काउंटर करने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं कि पर अमेरिकन को $2000 दे रहे हैं कि आप अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपको कोई दिक्कत आएगी। यूएस ने टैरिफ्स लगा के इतना सारा पैसा कमा लिया है कि अब यूएस गवर्नमेंट आपको $2000 फ्री का दे रही है, आप खुद पैसे खर्चो ना। पता नहीं अमेरिका में कोई इकोनॉमी समझता नहीं है या डोनाल्ड ट्रंप खुद ये इकोनॉमी समझना नहीं चाहते, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप $2000 पर अमेरिकन को बांटेंगे इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, उस चीज की सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। आप सबसे बड़ी बात ये समझो, यूएस किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं करता है, यूएस सारी आइटम्स बाहर से ही मंगाता है। यूएस केवल तेल बेचता है या डिफेंस आइटम बेचता है, उन्हीं को बेच के पैसे कमाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी सारी, इवन की यूएस भी कंपनीज भी खुद यूएस में प्रोड्यूस नहीं करती, वो भी सारी नेबरिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल कनाडा या मैक्सिको में प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि यूएस में लेबर काफी ज्यादा महंगी है। वही बदौलत जो दूसरी कंट्रीज है फॉर एग्जांपल चाइना या इंडिया या मैक्सिको, कनाडा, इन सब में लेबर काफी ज्यादा चीप है। तो आज के समय यूएस की कंपनीज खुद बाहर जाएंगी, वहां पर भी अपने इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, उनको चीप लेबर मिलेगी, वहां पर सस्ता सामान बना के वो महंगा यूएस में बेचते हैं। तभी तो मैक्सिको जैसी कंट्रीज, कनाडा जैसी कंट्रीज यूएस के साथ ट्रेड करके काफी ज्यादा पैसा कमाती है। वो तो कंट्रीज कुछ खास प्रोड्यूस भी नहीं करती, तो वो ऐसा अमेरिका को क्या बेच रही है। बात यही है कि जो अमेरिका की कंपनीज है वो खुद अमेरिका में इंडस्ट्री सेटअप नहीं करती, बल्कि मैक्सिको या कनाडा जैसी कंट्रीज में जाएंगे, क्योंकि यूएस के इन कंट्रीज के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा बढ़िया है और दूसरा यहां पर लेबर भी काफी ज्यादा सस्ती है एज कंपेयर टू यूएस। तो एक तरह से यहां पर सस्ता सामान बन जाएगा, नेबरिंग कंट्री है तो इजिली यूएस में वो सामान भेजा जा सकता है, वहां पर महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। तो आज के समय यूएस खुद भी कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, सारी दुनिया से सामान खरीदता है ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो अब वो महंगा होकर यूएस में आने लगेगा। तो एक का मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब इन्फ्लेशन राइज कर रहे हैं, इसका इफेक्ट लोगों के ऊपर ही आने वाला है ना। डोनाल्ड ट्रंप अब ये बात नहीं समझ रहे कि अल्टीमेटली सामान तो महंगा हो ही चुका है, अगर मैंने लोगों को और ज्यादा पैसे दे दिए, फॉर एग्जांपल $2000 पर अमेरिकन को अगर मैंने दिया तो वो और ज्यादा खर्च करने लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते यही है ना कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा आई हुई है, लोग पैसे लेके सामान नहीं खरीद पा रहे क्योंकि सामान महंगा हो पड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका काट क्या निकाला कि मैं लोगों को और ज्यादा पैसे बांट रहा हूं कि आप सामान खरीदिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे आ गए, सभी एकदम से मार्केट में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, नो डिमांड इससे काफी ज्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है। लेकिन यूएस खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो सप्लाई इतनी ज्यादा है नहीं, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा होगी, इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा राइज होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं इस डिविडेंड के कारण कि मैं पर अमेरिकन को $2000 दूंगा, जिससे अमेरिका के लोग खुद सामान खरीद पाएंगे, इससे इन्फ्लेशन काउंटर करी जा सकती है। लेकिन रियलिटी यह है कि इससे इन्फ्लेशन यूएस में और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि यूएस में डिमांड इससे काफी ज्यादा राइज हो जाएगी, सप्लाई इतनी है नहीं, सप्लाई पहले ही बाहर से कंट्री से आती है, वहां पर पहले टैरिफ लगे हुए हैं, तो सामान अल्टीमेटली और ज्यादा महंगा ही होने वाला है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूएस की इकोनॉमी नेगेटिव रेट के साथ बढ़ रही है, मतलब यूएस की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही। ट्रंप का दावा क्या था कि मैं आऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका इतने सारे पैसे कमाएगा, तो अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो नतीजा देखने को क्या मिला कि यूएस की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही, मतलब जितना पहले करती थी उसके बदौलत कम ग्रो कर रही है, जिसका मेन कारण फिर से टैरिफ्स है, क्योंकि यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही, लोग सामान खरीद बेच नहीं पा रहे क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा राइज हो चुकी है। यूएस में पहले शटडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास पैसे ही पहले है नहीं, तो इस हिसाब से यूएस में इकोनॉमिक गतिविधि नहीं चल पा रही है, लोग सामान नहीं खरीद रहे, तो एक बंदे से पैसे दूसरे बंदे के पास नहीं जा रहे, से दूसरे से तीसरे के पास नहीं जा रहे, तो एक तरह से यूएस की इकोनॉमी में पैसे घूम ही नहीं रहे क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा राइज हो गई है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इसको काउंटर करने के लिए कर क्या रहे हैं कि अमेरिका के लोगों के अंदर $2000 बांट रहे हैं कि आप जाइए,
मार्केट में पैसे खर्चिए तो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे चलने लगेगी, तो इस तरह इकोनॉमी को भी ग्रोथ करने को मिलेगा। लेकिन ये लॉन्ग टाइम तो ज़रा वो करेगा नहीं। $2000 एक टाइम तक ही काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीना चल जाएंगे, उसके बाद तो फिर से अल्टीमेटली होगा वही, इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, तो अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी फिर से फ्यूचर में कम ही ग्रो करेगी। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो जो उनके अगेंस्ट मुद्दे उठ रहे हैं, बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं, टैरिफ्स को ही सही बता के उनको एक तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक काफी ज्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसको यूएस से काफी ज्यादा बड़ा लॉस होने वाला है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूएस में एक गैम्बल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की एक बात मैंने समझी है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही सोच के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना ताइवान वाले इशू में भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि चाइना ने मुझे आश्वासन दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है तब तक चाइना ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन भाई उसके बाद का क्या? उसके बाद तो चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। आपने इंडिया के साथ ऑलरेडी रिलेशंस इतने ज़्यादा खराब कर लिए, क्वाड को आपने डेड कर दिया, मीटिंग्स आपने ही कंडक्ट कर रहे। तो एक तरह से यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा गैम्बल कर रहा है, लिटरली दुनिया के साथ रिलेशंस खराब कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, जिसका आपको इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में यूएस की हेजेमनी काफी ज़्यादा गिरने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं। वो अपने मूव टैरिफ्स को गलत बता नहीं रहे हैं, बल्कि एक काउंटर मूव के कारण अपने टैरिफ्स को सही कराने में लगे हुए हैं। नौ एक तरह से यूएस में भी ये फ्री बीस कल्चर चलने लगा है। जैसे आपको इंडिया में पता होगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, या अभी जो महाराष्ट्र साइड चलती है लाडली बहन योजना, मतलब महिला को अकाउंट में फ्री में पैसे मिलते हैं, वैसे ही ये फ्री बी कल्चर यूएस में भी आने लगा है। $2000 अमेरिका की गवर्नमेंट पर अमेरिकन को देगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट में आती है, वही यूएस में एक ही बार में सारे पैसे लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। तो एक तरह से अब फ्री बीस कल्चर यूएस तक भी पहुंच गया है, और फ्री बीस कल्चर पूरी इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। यूएस के ऊपर पहले इतना ज्यादा डेट है, तो आने वाला टाइम यूएस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ये जो गैम्बल खेल रहे हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। ट्रंप को तो क्या ही भारी पड़ेगा, खैर यूएस को फ्यूचर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।